तो आज हम लोग कॉम्पैक्ट सेट में सीक्वेंशियल कॉम्पैक्टनेस शुरू करने वाले हैं। सो लेट एस बी ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर इफ फॉर एवरी सीक्वेंस एक्शन containing in S has a convergent subsequence then S is called a compact set in R। ठीक है, तो सेट S में कॉन्टेन करने वाले हर एक सीक्वेंस के लिए अगर हमें एक कॉन्वर्जेंट सबसीक्वेंस मिल जाए देन इस सेट S को हम एक कॉम्पैक्ट सेट बोलेंगे सेट ऑफ रियल नंबर में। ओके, दैट इज सीक्वेंशियल कॉम्पैक्टनेस। सो सीक्वेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोज सेट, एंड यहाँ पर हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम के स्टेटमेंट में हमें गिवन है लेट एस बी ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, देन हमको शो करना होगा एस इज ए क्लोज सेट इन सेट ऑफ रियल नंबर इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी सीक्वेंस एक्शन कॉन्टेनिंग इन एस विथ एक्शन कॉन्वर्जेंट टू एक्स इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स इन एस। ठीक है, तो प्रूफ में सबसे पहले लेट हम लोग मान लेते हैं एस बी ए क्लोज सेट। एस हमारे पास एक क्लोज सेट है, a closed set in set of real number, okay, in R। so therefore यहाँ पर हमें s डैश इक्वल्स टू मिल जाएगा R विदाउट s, दैट इज ए ओपन सेट। ठीक है, दैट इज एन ओपन सेट। यहाँ पर s डैश हमारे पास एक ओपन सेट होगा सेट ऑफ रियल नंबर में। s डैश का मतलब होता है डिराइव सेट। ओके, नाउ लेट सीक्वेंस xn contain in S with सीक्वेंस एक्सन कॉन्वर्जेंट टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सन सीक्वेंस एस में कॉन्टेन करता है एंड एक्स में कॉन्वर्ट करता है। ठीक है, सो ई पॉसिबल, अभी हम लोग मान लेते हैं पॉसिबल लेट एक्स डजंट बिलोंग्स इन एस। यहाँ से हमें शो करना होगा एक्स बिलोंग्स इन एस, तो हमने मान लिया है अगर पॉसिबल है लेट एक्स डजंट बिलोंग इन एस। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर एक्स बिलोंग करेगा एस कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो एस को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स है रियल नंबर के दैट इज एस कॉम्प्लीमेंट, उसमें एक्स बिलोंग कर जाएगा। एंड दिस सिंपल हम बोल सकते हैं एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट। एक्स एक इंटीरियर पॉइंट होगा, इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट। ओके, एंड दिस इम्प्लाई दे आर एग्जिस्ट एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट, जिसके लिए हमें नेबरहुड मिल जाएगा इन एक्स कोमा epsilon which contain in is complement। okay, and here हमें गिवन है x and sequence कॉन्वर्ज करता है x में। ठीक है, एंड दिस इम्प्लाई, यहाँ से हम बोल सकते हैं दे आर एग्जिस्ट इन नेचुरल नंबर k सच दैट, जिसके लिए xn माइनस एक्स इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा दैट इज मॉड्यूलस होगा, वो लेस देन होगा एप्सिलॉन से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k। ओके, and this imply xn belongs in neighborhood of x comma epsilon for all n greater than equals to k। okay, now this imply, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं xk plus 1 xk plus 2 एंड सो ऑन, ये सभी एलिमेंट्स कॉन्टेन कर जाएगा नेबरहुड ऑफ x कोमा एप्सिलॉन में। एंड हमें पता है नेबरहुड ऑफ x कोमा एप्सिलॉन कॉन्टेन करता है एस कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स के प्लस 1 एंड सो ऑन, ये वाला जो एलिमेंट्स है, ये सभी एलिमेंट्स का जो सेट है वो कॉन्टेन कर जाएगा एस कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, मतलब कि हमें यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन मिल चुका है, व्हिच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन एज, क्योंकि हमें पता है एक्शन सीक्वेंस कॉन्टेन्स इन एस। ठीक है, एक्शन सीक्वेंस सेट एस में कॉन्टेन करता है, लेकिन यहाँ पर हमें जो एक्शन सीक्वेंस है दैट इज एक्स के प्लस 1 एक्स के प्लस 2 एंड सो ऑन, वो एस कॉम्प्लीमेंट में कॉन्टेन कर चुका है। ठीक है, अगर एक्शन सीक्वेंस एस में कॉन्टेन करेगा तो यहाँ पर एक्शन सीक्वेंस कभी भी एस कॉम्प्लीमेंट में कॉन्टेन नहीं कर सकता, तो हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल चुका है। सो दास हम लोग बोल सकते हैं एक्स बिलोंग्स इन सेट एस। ओके, तो अभी कॉन्वर्स पार्ट में कॉन्वर्सली लेट हम लोग मान लेते हैं सीक्वेंस एक्सन कॉन्टेंट्स इन एस विथ, जहां पर सीक्वेंस एक्सन कॉन्वर्ज करता है पॉइंट एक्स पर, दैट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स इन सेट एस। ओके, तो यहाँ से हमें शो करना होगा जो सेट है एस वो एक क्लोज्ड सेट होगा। ओके, नाउ लेट हम लोग मान लेते हैं ए बिलोंग्स इन एस डैश, ए डिराइव सेट ऑफ एस का एलिमेंट है। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर जो नेबरहुड हमें मिलेगा दैट इज एन डैश ए कॉमा डेल्टा इंटरसेक्शन एस वो नॉट इक्वल्स टू 5 होगा। ठीक है, एस के साथ
इस नेबरहुड का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल्स टू 5 दैट इज नल सेट होगा फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन 0 एंड दिस इम्प्लाई n डैश a कॉमा 1 बाई n इंटरसेक्शन s नॉट इक्वल्स टू 5 होल्ड करेगा फॉर डेल्टा इक्वल्स टू 1 बाई n व्हिच इज ग्रेटर देन 0 एंड यहाँ पर n का वैल्यू इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन होगा। ओके, नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं an बिलोंग्स इन नेबरहुड a कॉमा 1 बाई n इंटरसेक्शन s फॉर an बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, सो अगर an इस इंटरसेक्शन का एलिमेंट होगा, मतलब कि हम बोल सकते हैं an एलिमेंट होगा n डैश a कोमा 1 बाई n का एंड an एलिमेंट होगा सेट s का फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड दिस इम्प्लाई हमें मिल जाएगा an बिलोंग्स इन नेबरहुड a कोमा 1 बाई n एंड an सीक्वेंस कॉन्टेंट्स इन s फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर n डैश a कोमा 1 बाई n इस नेबरहुड का एलिमेंट होता है, मतलब कि हम बोल सकते हैं an एलिमेंट होगा नेबरहुड a कोमा 1 बाई n का। यहाँ पर n डैश a कोमा 1 बाई n s डैश दैट इज डिराइव सेट ऑफ s का नेबरहुड है एंड यहाँ पर n a कोमा 1 बाई n सेट s का नेबरहुड है। ठीक है, तो अगर an सेट s के नेबरहुड में रहता है, उसका एक एलिमेंट होता है, देन हम बोल सकते हैं सेट s में an का जो सीक्वेंस होगा वो कॉन्टेन कर जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ से दिस सिंपलाई हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर a लेस देन इक्वल्स टू मॉड्यूलस an माइनस a लेस देन 1 बाई n होल्ड करेगा। ठीक है, नेबरहुड ऑफ a कोमा 1 बाई n में अगर एलिमेंट an बिलोंग करता है तो यहाँ पर a लेस देन इक्वल्स टू मॉड्यूलस an माइनस a लेस देन 1 बाई n होल्ड करेगा एंड यहाँ पर an कॉन्टेन करेगा s में फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, एंड दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं an सीक्वेंस कॉन्वर्ज करेगा एलिमेंट a पे एंड an सीक्वेंस कॉन्टेंट्स इन सेट s एंड दिस इम्प्लाई एलिमेंट a सेट s का एलिमेंट होगा। दस हमें पता था एलिमेंट a s डैश का एलिमेंट है, डिराइव सेट ऑफ s का एलिमेंट है एंड यहाँ पर हमने शो कर दिया एलिमेंट a सेट s का एलिमेंट है, तो हम बोल सकते हैं s डैश कॉन्टेंट्स इन s। ओके, डिराइव सेट ऑफ s सेट s में कॉन्टेन कर जाता है एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लोज्ड सेट। सो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं s इज ए क्लोज्ड सेट इन सेट ऑफ रियल नंबर, दैट इज द रिजल्ट। सो हेंस द रिजल्ट। तो अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है एंड क्वेश्चन में हमें चेक करना होगा s के इन सभी वैल्यूज के लिए s एक क्लोज्ड सेट होगा या फिर नहीं होगा। तो पहले क्वेश्चन में लेट s इज इक्वल्स टू ओपन 0,1, तो यहाँ पर टेकिंग सीक्वेंस xn इज इक्वल्स टू 1 बाई n प्लस 1 जो कि सेट s में कॉन्टेन करता है, हम बोल सकते हैं देयरफॉर यहाँ पर xn सीक्वेंस कॉन्वर्ज करेगा 0 में। ठीक है, यहाँ पर n एक नेचुरल नंबर है, तो n के नेचुरल वैल्यू के लिए यहाँ पर 1 बाई n प्लस 1 इसका वैल्यू 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू हमेशा 0 की तरफ जाएगा। सो यहाँ पर सीक्वेंस xn का वैल्यू भी 0 की तरफ जाएगा, बट हमें पता है 0 डजंट बिलोंग इन s। ठीक है, ओपन 0,1 का मतलब होता है 0 एंड 1 इन दोनों पॉइंट को छोड़कर बाकी पूरा का पूरा इंटरवल। ठीक है, इसके बीच में सारे के सारे पॉइंट्स आएंगे लेकिन 0 एंड 1 ये दोनों पॉइंट नहीं आएगा। ओके, सो 0 डजंट बिलोंग्स इन सेट s, लेकिन सीक्वेंस xn कॉन्वर्ज कर रहा है 0 में। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं s इज नॉट ए क्लोज्ड सेट, यहाँ पर सेट s एक क्लोज्ड सेट नहीं होगा। ओके, नाउ सेकेंड में लेट s is equals to x belongs in set of real numbers such that sin x is equals to 5/7। तो यहाँ से हमें चेक करना होगा s एक क्लोज्ड सेट होगा या फिर नहीं होगा। ओके, सो नाउ लेट अभी हम लोग एक सीक्वेंस मान लेते हैं xn जो कि कॉन्टेन करता है सेट s में एंड xn सीक्वेंस कॉन्वर्ज करता है पॉइंट c में। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर सीक्वेंस xn लेस देन इक्वल्स टू सेट s होगा एंड दिस सिंपल हम बोल सकते हैं साइन xn इक्वल्स टू 5/7 फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड दिस इम्प्लाई अगर यहाँ पर हम लोग लिमिट लगा ले तो यहाँ पर हमें लिमिट
एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए मिल जाएगा साइन एक्स एन इज इक्वल्स टू 5/7। ओके, एंड दिस इम्प्लाई हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर साइन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए, यहाँ पर एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए हमें एक्स एन का वैल्यू इक्वल्स टू मिल जाएगा 5/7 एंड दिस इम्प्लाई साइन सी इक्वल्स टू 5/7 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं जो पॉइंट सी है वो सेट एस का एलिमेंट हो जाएगा। तो एक्स एन सीक्वेंस सी में कॉन्वर्ज करता है एंड सी यहाँ पर सेट एस का एलिमेंट हो गया है। सो हेंस हम बोल सकते हैं हेंस एस इज ए क्लोज्ड सेट इन सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, सेट एस एक क्लोज्ड सेट होगा सेट ऑफ रियल नंबर में। तो अभी थर्ड में हमारे पास एस इक्वल्स टू था x belongs in set of real numbers such that x square plus x plus 1 is greater than equals to 0. Okay, so let sequence xn contain in set S with जहाँ पर sequence xn converge करता है पॉइंट C में। ओके, सो therefore हम लिख सकते हैं xn स्क्वायर प्लस xn प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जहाँ पर n सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट है। ठीक है, एंड दिस इम्प्लाई यहाँ पर भी अगर हम लिमिट ले लें तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए हम बोल सकते हैं एक्स एन स्क्वायर प्लस एक्स एन प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा एंड दिस इम्प्लाई सी स्क्वायर प्लस सी प्लस 1 भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा एंड दिस इम्प्लाई सी यहाँ पर सेट एस का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स एन सीक्वेंस सी में कॉन्वर्ज करता है एंड यहाँ पर सी सेट एस का एलिमेंट हो गया। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं एस इज ए क्लोज्ड सेट। तो एस एक क्लोज्ड सेट हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर में, इन सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, तो अभी फोर्थ में हमारे पास है एस इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस हाफ। ठीक है, तो यहाँ पर भी लेट सीक्वेंस एक्स एन कॉन्टेन इन सेट एस विथ जहाँ पर सीक्वेंस एक्स एन कॉन्वर्ज करता है पॉइंट सी में। सो देयरफॉर यहाँ पर भी साइन एक्स एन इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा एक्स एन स्क्वायर प्लस हाफ for n belongs in set of natural number and this imply limit n tending to infinity sin xn is equals to limit n tending to infinity xn square plus half. Okay, and this imply sin limit n tending to infinity xn limit n tending to infinity xn equals to हमें मिल जाएगा c square plus half एंड दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं साइन सी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस हाफ एंड दिस इम्प्लाई हमें सी बिलोंग्स इन सेट एस मिल जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ पर भी एस एक क्लोज सेट हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर में। एस इज ए क्लोज्ड सेट इन सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, सो दैट इज द सॉल्यूशन। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें शो करना होगा एस इज एन ओपन सेट। ओके, तो पहले हमें गिवन है एस इज इक्वल्स टू x belongs in set of real numbers such that x square plus x plus 1 is greater than 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं हेयर एस कॉम्प्लीमेंट, एस का जो कॉम्प्लीमेंट होगा दैट इज इक्वल्स टू x belongs in set of real numbers such that x square plus x plus 1 दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो इसके लिए लेट सीक्वेंस एक्स एन कॉन्टेन इन एस कॉम्प्लीमेंट विथ जहाँ पर सीक्वेंस एक्स एन कॉन्वर्ज करता है पॉइंट सी में। सो देयरफॉर एक्स एन स्क्वायर प्लस एक्स एन प्लस 1 हमें लेस देन इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड दिस इम्प्लाई लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन स्क्वायर प्लस एक्स एन प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0 होल्ड करेगा एंड दिस इम्प्लाई सी स्क्वायर प्लस सी प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा एंड दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं पॉइंट सी बिलोंग्स इन एस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई हमें मिल जाएगा एस कॉम्प्लीमेंट इज ए क्लोज्ड सेट। तो एस कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर एक क्लोज्ड सेट हो गया सेट ऑफ रियल नंबर में। तो अगर एस कॉम्प्लीमेंट एक क्लोज्ड सेट होता है सेट ऑफ रियल नंबर में, सो दिस सिंपल हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो सेट एस होगा वो एक ओपन सेट हो जाएगा, दैट इज एन ओपन सेट इन सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, तो अभी सेकेंड में लेट एस इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट साइन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस हाफ। तो इसके लिए हमें शो करना होगा एस एक ओपन सेट होगा।
ठीक है। सो यहाँ पर हमें एस कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय हाफ, एक्स स्क्वायर प्लस हाफ। ओके, एंड इसके लिए लेट सीक्वेंस एक्स एन कॉन्टेन इन एस कॉम्प्लीमेंट विथ एक्स एन सीक्वेंस कॉन्वर्जिंग टू पॉइंट सी। सो देयरफॉर यहाँ पर हमें साइन एक्स एन का वैल्यू मिल जाएगा, साइन एक्स एन इक्वल्स टू एक्स एन स्क्वायर प्लस हाफ फॉर n belongs in set of natural number. Okay, and this imply limit n tending to infinity sin xn is equals to limit n tending to infinity xn square plus a half, and this imply sin limit n tending to infinity xn is equals to c square plus a half, and this imply हमें sin c equals to c square plus half मिलेगा, जो कि इम्प्लाई करेगा c belongs in s complement. ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर एस कॉम्प्लीमेंट एक क्लोज सेट हो गया, एस कॉम्प्लीमेंट इज ए क्लोज्ड सेट इन सेट ऑफ रियल नंबर, एंड दिस सिंपली हम बोल सकते हैं एस इज एन ओपन सेट इन सेट ऑफ रियल नंबर. ओके, दैट इज द रिजल्ट.